हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 7 पाठ का नाम है महान वैज्ञानिक की महान खोज के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का पेड़ पौधों की डालियां खुश क्यों लग रही थीं? तो इसका उत्तर है पेड़ पौधों की डालियां के आसपास की गंदगी साफ हो गई थी, इसीलिए वे खुश लग रही थीं। अब है खा जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को ढाका जिले के विक्रमपुर राड़ी खाल गांव में हुआ था। फिर है गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु में किन किन गुणों का विकास हुआ? गा का उत्तर है गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु में प्रकृति के प्रति प्रेम, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के प्रति गहरा लगाव तथा जिज्ञासा जैसे गुणों का विकास हुआ। अब है बसु महोदय का 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर है बसु महोदय का 1906 में वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। अब है इंगा लंदन विश्वविद्यालय और भारत सरकार ने बसु महोदय को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की? तो इसका उत्तर है लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें अर्थात जगदीश चंद्र बसु को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। अब है च बसु महोदय के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थीं? तो चा का उत्तर है अपार धैर्य माने बहुत धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति माने दृढ़ निश्चय शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण बसु महोदय के चरित्र की विशेषताएं थीं। अब है छा राजेश ने बुआजी के समक्ष क्या संकल्प लिया? तो इसका उत्तर है राजेश ने बुआजी के समक्ष संकल्प लिया कि समक्ष का मतलब है सामने। राजेश ने बुआजी के समक्ष संकल्प लिया कि भविष्य में किसी जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाएगा। अब है दूसरा खाली स्थान भरिए। का रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश खाली स्थान में आएगा सहम गया। रानी के चेहरे के दुख के भाव देख राजेश सहम गया। ख पेड़ पौधों को भी हमारी तरह दुख सुख खाली स्थान में आएगा दुख सुख का अनुभव होता है। गा जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। तो खाली स्थान में क्या आएगा ग्रामीण। घ जगदीश चंद्र बसु को खाली स्थान में आएगा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं। तो खाली स्थान में क्या आएगा जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। फिर है इंगा 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। फिर है प्रश्न नंबर 3, सही व गलत बताइए। का पेड़ पौधे हमारे मित्र नहीं हैं, गलत। ख हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, सही। ग राजेश को पेड़ की डाली तोड़ने का बहुत दुख था, सही। घ जगदीश चंद्र बसु ने महत्वपूर्ण भाषण नहीं दिए, गलत। इंगा पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। इंगा पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, सही। अब है भाषा अध्ययन। पहले का निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। सौंदर्य, ग्रामीण, वैज्ञानिक, उत्कृष्ट, आकर्षण, जिज्ञासा, कीर्ति, क्षेत्र, श्रद्धा, ऋणी और दृढ़। ख अ लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे कारण का अकारण। ठीक है, पहला है सामान्य का असामान्य, दूसरा शुद्ध का अशुद्ध, तीसरा मान्य का अमान्य, चौथा भाव का क्या होगा अभाव। ठीक है, फिर है पांचवा सत्य का असत्य, छठवां शुभ का अशुभ। फिर है
प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में शौक और शोक का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि उनके अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। क्या क्या? शौक माने पसंद और शोक माने दुख। ठीक है। सीमा को खेलने का बहुत शौक था, माने खेलना उसको बहुत पसंद था। फिर महात्मा गांधी की हत्या के समाचार ने महात्मा गांधी की हत्या के समाचार से सारा देश शोक माने दुख में डूब गया। उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चैन और चैन। चैन माने संतोष, है ना, और चैन माने चैन जो हो एक आभूषण जो गले में पहना जाता है ना। पीला, कलर, पिला माने पिलाना। ठीक है। दिन माने दिवस, दीन माने दीन दुखी। और पहला है चैन। परीक्षा में अव्वल आने पर राहुल ने चैन की सांस ली। चैन, गोविंद की सोने की चैन गोविंद ने पहन रखी है। दूसरा, पीला, केले का कलर पीला है, रंग, है ना, कलर मीन्स रंग। फिर पिला, राहुल ने हमें घर में शरबत पिला दिया। तीसरा, दिन, आज सोमवार का दिन है, दीन, हमें दीन दुखियों की मदद करना चाहिए। चौथा, और राम और गोपाल घूमने गए, है ना, और मेरा घर पूर्व दिशा की ओर है ना। मदद क्या है? हमें दीन दुखियों की मदद करना चाहिए। और मेरा घर पूर्व दिशा की ओर है। आइए समझें। पहला, रोको मत जाने दो। दूसरा, रोको अल्प विराम मत जाने दो। तीसरा, रोको मत अल्प विराम जाने दो। ठीक है। अब क्या है? पहले वाक्य का आशय माने अर्थ स्पष्ट नहीं है। दूसरे वाक्य में रोकना चाहा गया है। तीसरे वाक्य में जाने के लिए निर्देश है, माने जाने के लिए कहा गया है। वास्तव में यहाँ एक छोटे से चिन्ह ऐसा है ना ने अर्थ बदल दिया। ये छोटा सा चिन्ह क्या है? अल्प विराम। फिर है, वाक्य में जब ऐसे ही विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः विराम चिन्ह के सही प्रयोग से वाक्य के भाव अर्थ सरलता से समझ में आ जाते हैं। पहला, पूर्ण विराम, है ना, ये जो डंडी खिंची हुई है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। यह वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार, एक पेड़ था, पूर्ण विराम। दूसरा, अल्प विराम। कौन सा? ये वाला, है ना, ये छोटा सा। यह वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाते हैं। जैसे, जब वह थक जाता, अल्प विराम, तो पेड़ की छांव में सो जाता, पूर्ण विराम। फिर है तीसरा, प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। यह उन वाक्यों में लगाते हैं जिनमें कोई प्रश्न किया गया हो। जैसे, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। चौथा है विस्मय बोधक, माने आश्चर्य वाला, है ना, कैसा? एक डंडी खींच दी, फिर ये बिंदी, है ना, ये क्या है? आश्चर्य का संबोधन, माने आश्चर्य के लिए कहा गया, है ना। फिर प्रसन्नता माने खुशी, घृणा आदि मनोभावों को बताने के लिए लगाते हैं, माने मन के भावों को बताने के लिए क्या लगाते हैं? विस्मय बोधक। जैसे, अरे बाप रे, विस्मय बोधक, इतना बड़ा पेड़, विस्मय बोधक चिन्ह। पांचवा है योजक, है ना, ये जो लाइन खींची हुई है ना इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक, तुलना करते समय समास के बीच में या दो समान शब्दों के बीच में लगाते हैं। जैसे, अच्छा योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, अच्छा योजक चिन्ह बुरा, बहुत योजक चिन्ह सी, माता योजक चिन्ह पिता, बारी योजक चिन्ह बारी। अब है तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों को तोड़कर अलग अलग दो सार्थक वाक्यों में लिखिए। उदाहरण, मैं आया और वह चला गया। तो हमको क्या करना है? अलग अलग दो वाक्यों में लिखना है, सार्थक वाक्यों में। अब हमने लिखा मैं आया, है ना, उदाहरण दिया है मैं आया वह चला गया का।
आप नहीं जानते कि पेड़ों को भी दर्द होता है। तो हम बनाएंगे सार्थक वाक्य इसमें। क्या लिखेंगे? आप नहीं जानते पहला वाक्य, दूसरा पेड़ों को भी दर्द होता है ना। क्या लिखा पहला हमने? आप नहीं जानते, दूसरा पेड़ों को भी दर्द होता है। फिर है ख, बसु ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जान होती है। पहला वाक्य बसु ने सिद्ध किया, दूसरा पेड़ों में जान होती है। ग, उसने परिश्रम किया, परिश्रम माने मेहनत, इसीलिए वह उत्तीर्ण हो गया माने पास हो गया। तो पहला वाक्य उसने परिश्रम किया, दूसरा वह उत्तीर्ण हो गया। फिर है घ, मैं अवश्य आता किंतु आपने कहा नहीं था। पहला वाक्य मैं अवश्य आता, दूसरा आपने कहा नहीं था। अब है चौथा, पढ़िए और समझिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सीता गाना गाती है, राम अपने गांव चल पड़ा। ऊपर लिखे वाक्यों में हूँ, है, पढ़ा क्या है? क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया पढ़ना, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, गाना, चलना की सहायता के लिए उपयोग की गई हैं। क्या है? काम। पढ़ना, गाना, चलना क्या है? काम। इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब है समझिए। क्या समझना है हमें? वाक्य में जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे हैं, था, थी, थे, हूँ आदि, ये क्या है? सहायक क्रिया। अब है पांचवा, निम्नलिखित तालिका में उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बदल कर लिखिए। बताना का बताएंगे, जगाना का जगाएंगे, बोलना का बोलेंगे। ऐसे ही जाना का जाकर और जाएंगे। तो खाना खाकर और खाएंगे, पढ़ना पढ़कर और पढ़ेंगे, पढ़ना पढ़कर पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या है? सुविचार दिया हुआ है। कला के लिए आवश्यकता बुद्धि और हृदय की है, रुपए की कदापि नहीं। तो कला के लिए किसकी आवश्यकता है? बुद्धि और हृदय की, रुपए की कदापि नहीं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अगले वीडियो में हम विविध प्रश्नमाला 1 सॉल्व करेंगे, हल करेंगे।